सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। इट्स सोनम, जो आज के 20 क्वेश्चन टॉप जीके साइंस का होने वाला है। सो सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो मेरी वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आइए लो पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, शोषण वर्ग है, शोषण वर्ग है। अगर आप लोग को आंसर मालूम है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ए हीमोग्लोबिन, बी मायोग्लोबिन, सी वायुकोश, डी कोशिका। तो इसका आंसर होगा, ए वाला आंसर सही होगा, हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, ए वाला आंसर सही होगा पहला का, हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन रक्त का लाल होता है, और मायोग्लोबिन मांसपेशियों का रंग लाल होता है, और वायुकोश जो शोषण की इकाई होती है, और कोशिका, कोशिका शरीर को सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे आइए। दूसरा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ पाया जाता है। ठीक है, आंसर हो मालूम तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ए दायां निलय में, बी बायां अलीदा में, सी दायां अलीदा में, डी उपयुक्त सभी में। तो इसका आंसर सही होगा, बी वाला आंसर सही होगा, बायां अलीदा में होता है। ठीक है, बी वाला आंसर सही होगा, बी वाला आंसर सही होगा। बायां अलीदा का ये होता है, फेफड़ा एवं सर्वप्रथम आकृतिक रक्त आता है, और दायां अलीदा में इसके सीधर पर फेफड़े पेशकर्म पाया जाता है, और दायां निलय में सबसे छोटा कक्षक है, और बायां निलय में सबसे बड़ा कक्षक है। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन। ऊर्जा का मात्रक है। तीसरा क्वेश्चन, ऊर्जा का मात्रक है। ए न्यूटन, बी पास्कल, सी जूल, डी वाट। तो इसका आंसर सही होगा, सी वाला आंसर सही होगा, जूल होता है, जूल होता है। सी वाला आंसर सही होगा तीसरा क्वेश्चन का। जूल कार्य का होता है, ऊर्जा का होता है, ऊष्मा का होता है। ठीक है, और न्यूटन बल का होता है, वाट शक्ति का होता है। ठीक है, आइए चौथा क्वेश्चन। पेंसिल में किसका उपयोग होता है। चौथा क्वेश्चन, पेंसिल में किसका उपयोग होता है, बताइए लोग, कमेंट कीजिएगा लोग। ए सीसा, बी ग्रेफाइट, सी सल्फर, डी फास्फोरस। तो इसका आंसर सही होगा, बी वाला आंसर सही होगा, ग्रेफाइट का यूज होता है पेंसिल में, ग्रेफाइट का यूज होता है पेंसिल में। चौथा का बी वाला सही है। ग्रेफाइट कार्बन का स्थायी अपरूप है, विद्युत का सुचालक है। ठीक है, आइए पांचवा क्वेश्चन। बल एवं विस्थापन का गुणफल क्या कहलाता है। बल एवं विस्थापन का गुणफल क्या कहलाता है, पांचवा क्वेश्चन है। ए कार्य, बी दाब, सी ऊर्जा, डी बल। कमेंट कीजिएगा लोग। इसका आंसर सही होगा, ए वाला आंसर सही होगा, कार्य होता है, ए वाला आंसर सही होगा पांचवा का। कार्य का एवं विस्थापन का गुणफल है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। दाब एकांक क्षेत्रफल लगाने वाला बल है। बल वह एक कारक जो किसी वस्तु के त्वरण एवं मदन उत्पन्न कर देता है। ठीक है, आइए छठवां क्वेश्चन। ठोस से द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। ठोस से द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, बताइएगा, कमेंट कीजिए। ए हिमीकरण, बी पिघलना, सी उत्तरपातन, डी वस्पान। बताइए।
इसका आंसर सही होगा, बी वाला आंसर सही होगा। बी पिघलना होता है, पिघलना होता है। ठीक है, पिघलना होगा। आइए 7वां क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि कहाँ से उपस्थित होती है? 7वां क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि कहाँ से उपस्थित होती है? ए हाइपोथैलेमस के ऊपर, बी हाइपोथैलेमस में के नीचे, सी हृदय के पास, डी वृक्क के ऊपर। तो इसका आंसर सही होगा, बी वाला आंसर सही होगा, हाइपोथैलेमस के नीचे। बी वाला आंसर सही होगा, बी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, आइए 8वां क्वेश्चन, शरीर के संतुलन का केंद्र है, शरीर के संतुलन का केंद्र है। ए वृक्क, बी हृदय, सी मस्तिष्क, डी छोटी आंत। कमेंट कीजिए। इसका आंसर सही होगा, सी वाला आंसर सही होगा, मस्तिष्क होगा। ठीक है, मस्तिष्क होगा, सी वाला आंसर सही होगा 8वां क्वेश्चन का। आइए 9वां क्वेश्चन, पौधों में ऊष्मप्रसरण कौन सा भाग करता है? पौधों में ऊष्मप्रसरण कौन सा भाग करता है? पौधों में ऊष्मप्रसरण कौन सा भाग करता है, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ए तना, बी जड़, सी पुष्प, डी पत्तियों में रंध्र। तो इसका आंसर सही होगा, डी वाला आंसर सही होगा, पत्तियों में रंध्र। डी वाला आंसर सही होगा 9वां क्वेश्चन का, डी वाला आंसर सही होगा। तना पेड़ को यांत्रिक सहारा देता है, तना पेड़ को यांत्रिक सहारा देता है। जड़ पादप में वह भाग जो भूमिका के अंदर रहता है। ठीक है, पुष्प पादप का जनक अंग है। ठीक है, रंध्र शोषण एवं वह सुपोषण होता है। ठीक है, आइए 10वां क्वेश्चन, साबुन में कौन सी श्रीलंका होती है? साबुन में कौन सी श्रीलंका होती है? साबुन में कौन सी श्रृंखला होती है? ए कार्बोनिलिक अम्ल, सी सल्फोनिक अम्ल, बी सल्फोनिक अम्ल, सी बेंजाइक अम्ल, डी लैक्टिक अम्ल। इसका आंसर सही होगा, ए होगा, ए वाला आंसर सही होगा 10वां का। ये साबुन में पाया जाता है। बेंजाइन घास में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही एवं खट्टे दूध में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। आइए 11वां क्वेश्चन, शरीर का सबसे प्रमुख अंग और कौन सा है? शरीर का सबसे प्रमुख अंग और कौन सा है? ए किडनी, बी हत्या, सी यकृत, डी पैर। इसका आंसर सही होगा, हत्या होगा, बी वाला आंसर सही होगा, बी वाला आंसर सही होगा, हत्या होगा। ठीक है, ये रक्त को पंप करने वाला आता है। यकृत पित्तरस एवं यूरिया का निर्माण है। किडनी रक्त का शुद्धिकरण
मूत्र निर्माण है। फेफड़ा मानव का प्रमुख श्वसन तंत्र है। ठीक है, आइए 12वां क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि में स्रावित होता है? बताइए। ए पीनियल, बी थायराइड, सी पिट्यूटरी, डी थाइमस। तो इसका आंसर सही होगा, सी वाला आंसर सही होगा, पिट्यूटरी होगा। सी वाला आंसर सही होगा 12वां क्वेश्चन का। ठीक है, आइए 13वां क्वेश्चन, लोहे का आयस्क कौन सा है? लोहे का आयस्क कौन सा है? ए सिल्वेनाइट, बी हेमेटाइट, सी सिनेबार, डी गैलान। कमेंट कीजिए, आंसर माने तो कमेंट कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसका आंसर सही होगा हेमेटाइट होगा। ठीक है, बी वाला आंसर सही होगा, बी वाला आंसर सही होगा 13वां क्वेश्चन का। हेमेटाइट लोहे में होता है, सिनेटाइट सोना होता है, सिनेबार पारा, गैलान शीशा है। ठीक है, आज 14वां क्वेश्चन, दोहरी झिल्ली वाला अंग कौन सा है? दोहरी झिल्ली वाला अंग कौन सा है? ए केंद्रक, बी हरित लौक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर सही होगा, डी वाला सही होगा, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, डी वाला आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी होगा। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया हरित लौक है। ठीक है, आइए 15वां क्वेश्चन, कपड़ों को रगड़ने पर चढ़ की आवाज किस बल के कारण होती है? कपड़ों को रगड़ने पर चढ़ की आवाज आती है, किस बल के कारण आती है? बताइएगा, कमेंट कीजिए। ए घर्षण बल, बी स्थिर वैद्युत बल, सी गुरुत्वीय बल, डी नाभिकीय बल। कमेंट कीजिए अगर मालूम है तो। इसका आंसर सही होगा, बी वाला आंसर सही होगा, बी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, घर्षण बल दो वस्तुओं के संपर्क तल पर लगने वाला असंतत बल है। नाभिकीय बल परमाणुओं को नाभिकीय में स्थित प्रोटॉन के उठान के बीच लगने वाला बल है। ठीक है, आइए 16वां क्वेश्चन, इंजन को ठंडा करने वाला उपकरण, इंजन को ठंडा करने वाला उपकरण है। कमेंट कीजिए आंसर मालूम है तो। ए पिस्टन, सी कंप्रेसर, सी रेडियर, डी आयल। तो इसका आंसर सही होगा, रेडियर होगा, सी वाला आंसर सही होगा, सी वाला आंसर सही होगा 16वां क्वेश्चन का। आइए 17वां क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप में गिरती हुई वस्तुओं का भार महसूस होता है। स्वतंत्र रूप में गिरती हुई वस्तुओं का भार महसूस होता है। कमेंट कीजिए। ए अधिकतम, बी शून्य, सी न्यूनतम, डी अप्रयुक्त। कमेंट कीजिए आंसर मालूम है तो। इसका आंसर सही होगा, शून्य होता है, शून्य होता है, बी वाला का आंसर सही होगा इसका 17वां का, शून्य होता है। शून्य जब लिपिड ऊपर की ओर जा रही है तो पिंड का भार बढ़ता है प्रतीत होता है। ठीक है, आइए 18वां क्वेश्चन, मुकुलन विधि से प्रजनन होता है। मुकुलन विधि से प्रजनन होता है। ए जीवाणु, बी शैवाल, सी हाइड्रा, डी कवक। इसका आंसर सही होगा, सी वाला आंसर सही होगा,
हाइड्रा होगा, हाइड्रा होगा, सी वाला आंसर सही होगा, हाइड्रा। ठीक है, आइए 9वां क्वेश्चन। ठोस विसरित होता है, ठोस विसरित होता है। ए द्रव के बराबर, बी द्रव से कम, सी गैस से कम, डी स्थिर रहता है। कमेंट कीजिए अगर आंसर मालूम है तो इसका आंसर सही होगा स्थिर रहता है। डी वाला आंसर सही होगा, 19वां क्वेश्चन का डी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, डी वाला आंसर सही होगा। आइए 20वां क्वेश्चन। निम्न में से बहुकोशिकाएं हैं, निम्न में से बहुकोशिकाएं हैं। ए हाइड्रा, बी नीम, सी आम, डी भूसरक। आंसर मालूम तो कमेंट कीजिए। इसका आंसर सही होगा नीम होगा। 20वां क्वेश्चन का बी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, बी वाला आंसर सही होगा। आइए 21वां क्वेश्चन। पत्तियों जल किस विधि द्वारा उत्सर्जित करती हैं? पत्तियों जल किस विधि द्वारा उत्सर्जित करती हैं? कमेंट कीजिए। ए सेशन, बी पोषण, सी वर्षोत्सर्जन, सी वर्षोत्सर्जन, डी विसरण। इसका आंसर सही होगा सी वाला सही होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। ठीक है, सी वाला आंसर सही होगा 21वां क्वेश्चन का। आइए 22वां क्वेश्चन। सबसे तन्य धातु है, सबसे तन्य धातु है। ए चांदी, बी सोना, सी तांबा, डी लोहा। तो इसका आंसर सही होगा लोहा होगा, बी वाला आंसर सही होगा। 22वां क्वेश्चन का बी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, आइए 23वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आत्मघाती थैली है, आत्मघाती थैली है। ए ग्लाजिकाएं, बी राइबोसोम, सी लाइसोसोम, डी तारकराएं। इसका आंसर सही होगा सी वाला सही होगा, लाइसोसोम होगा। ठीक है, सी वाला आंसर सही होगा 23वां क्वेश्चन का। आज का वीडियो इतना ही है। ठीक है।